ये सरकारी आंकड़ा है। वैसे 45 करोड़ माना जाता है और करोड़ों कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं। उसकी जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है। सब कुछ जो मोदी बेच रहे हैं जनता के पैसे से जो बना हुआ था, ये जनता के टैक्स होता है। टैक्स चाहे रिक्शा वाला हो तो मजदूर हो, टैक्स सभी देते हैं। तो पैसा तो आम जनता का है जिसको यह सरकार बेच रही है। तो उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। 28 नवंबर को मैं शपथ ले रहा हूँ यहीं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पर। सड़क पर बगैर उतरे नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में कभी काम के घंटे 18 हुआ करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो लेबर मिनिस्टर बनते हैं और वो श्रम सुधार कानून लाते हैं। चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, श्रम सुधार हो, चाहे यूनियन हो, इस सब की शुरुआत होती है। और उन्हीं के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े अनुयायी डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो वर्किंग लोग हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और एक नया आंकड़ा आया है अभी कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 90% जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में मजदूर है। क्या होगी उनकी रणनीति, क्या होगा निजीकरण के खिलाफ अभियान, और क्या निजीकरण से असंगठित क्षेत्र के मजदूर बढ़ेंगे, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी ऐसे दौर में जब उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है। सर, पहले तो नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये कितना ज़्यादा मतलब आपके लिए एक टफ जॉब है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस देश में 38 करोड़ कामगार हैं असंगठित क्षेत्र में। ये सरकारी आंकड़ा है। वैसे 45 करोड़ माना जाता है और करोड़ों कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं। उसकी जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है। अभी इस डिपार्टमेंट में काम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हो पाई, बहुत हो नहीं पा रहा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम ये कह सकते तो इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि भी क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। हर क्षेत्र के जितनी यूनियन है, संगठन है, उनको जोड़ना, फिर उनकी समस्याओं के लिए लड़ना। और जो आप कह रहे थे 92% जो कामगार और संगठित क्षेत्र में, उनका 10,000 से कम प्रति माह इनकम है। आज के महंगाई के समय में कैसे वो गुजारा कर ले पा रहे हैं, ये तो मोदी है तो मुमकिन है। इतना बड़ा शोषण। और 6% और जो असंगठित कामगार हैं उनका 10 से 15,000 रुपये प्रति माह है। तो ये इतनी भयावह स्थिति है इस देश में, तो क्रांति हो जानी चाहिए। एक तरह से एक वर्किंग क्लास को निकल के आना चाहिए, उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा, उसको संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। अभी जब से हमने जिम्मेदारी ली है, देखा है कि संगठन को में शुरुआत करने की जैसा है कि अभी हम इसको नया शुरुआत करना पड़ेगा। एक का तो शुरुआत हो चुकी है, कुछ काम हुआ है। दूसरा जो कर्मचारी का है उसका शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो उसका पूरे देश में गठन करना है। तो ये दोनों अगर शक्तियां मिल जाती हैं तो इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। और इसी के ताकत के बल पर 2024 में लोकसभा का चुनाव जीता जा सकता है। तो क्या स्ट्रेटजी, क्या लग रहा है? आप चूंकि लगातार सरकारी SC, ST कर्मचारी एसोसिएशन चलाते रहे हैं, अभी भी आपका परिसंघ काम कर रहा है। ये आपकी जो एक्सपर्टीज थी उसको पार्टी ने आपको उसी तरफ मौका दिया है? देखिए, जरूर कुछ मिला जुला काम है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया है और श्रमिकों के बीच काम नहीं किया है। एम्प्लॉयज के लिए जरूर किया है। अब एम्प्लॉयज के लिए अभी शुरुआत नहीं किया है, लेकिन वह भी एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी संख्या है उनको संगठित करने का। जो निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से रेल बेचा जा रहा है, रेल है, भेल है, BSNL है, एयरपोर्ट है,
सब कुछ जो मोदी बेच रहे हैं जनता के पैसे से जो बना हुआ था, ये जनता के टैक्स होता है। टैक्स चाहे रिक्शा वाला हो तो मजदूर हो, टैक्स सभी देते हैं और उन्हीं के टैक्स से फिर बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस मुनाफा कमाते हैं, फिर लोगों की आय बढ़ती है, फिर टैक्स देते हैं, वो सरकार के पास आता है। तो पैसा तो आम जनता का है जिसको यह सरकार बेच रही है। तो उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है। 28 नवंबर को मैं शपथ ले रहा हूँ यहीं 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पर, और तब तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां कहां साथी हैं, किनको आपकी तो एक्सपर्टीज भी, आपने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं रामलीला मैदान में आरक्षण के समर्थन में। अब आप निजीकरण के खिलाफ भी उसको ऐड कर रहे हैं और संगठित मजदूरों को भी अब आप रिप्रेजेंट करेंगे, उनको भी काम करना है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या उम्मीद करें कि आप फिर से सड़कों पर उदित राज जी दिखेंगे? हाँ बिल्कुल, सड़क पर बगैर उतरे नहीं हो सकता है। और जिस वर्ग के लिए हम लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी जिस वर्ग के लिए कुछ करना चाहती है, ये सड़क पर उतरता भी है। और इसके बगैर उतरे हुए इसका अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो शुरू होगा, लेकिन 28 का जब शपथ है मेरा, उस शपथ के बाद में प्रक्रिया जारी करेंगे। पहला टारगेट कुछ तो तय किया हुआ? क्या टारगेट नहीं हो सकता, 2-3 दिन पहले हो ही गया है। अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। टारगेट 28 के बाद में हम बता देंगे। तो ये थे डॉक्टर उदित राज, जिनको असंगठित मजदूरों के जो का संगठन है कांग्रेस का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, कर्मचारियों के आंदोलन का लंबा अनुभव रहा है। खुद जेएनयू से छात्र रहे, उसके बाद IRS रहे और सरकारी कर्मचारी SC/ST फेडरेशन के बड़े नेता रहे हैं, संसद तक गए हैं। एक्सपर्टीज तो है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही मजदूर हैं, अगर उनके हित में कुछ हो पाता है, अगर वो निजीकरण जिस तरह से हो रहा है अगर वो रुक पाता है, तो इससे बहुजनों का सबसे बड़ा फायदा होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।